साथियों नमस्कार, मैं योगेश वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया नेटवर्क 24/7। गरोंडा के राजकीय प्राथमिक पाठशाला में आज एक स्वच्छता को लेकर और जल शक्ति अभियान, जल बचाने को लेकर एक जागरूक अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पालिका के स्वच्छ भारत मिशन की टीम और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, जिनको ड्यूटी पर लगाया गया है जागरूकता के लिए, वो आज स्कूल में बच्चों को जल बचाने को लेकर और स्वच्छता अभियान को लेकर उनको जागरूक करने के लिए पहुंचे, क्योंकि जल ही जीवन है और जल के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। उसी को लेकर आज जो प्राथमिक पाठशाला के जो बच्चे थे स्कूल में, उनको जल के महत्व के बारे में बताया गया कि आसपास के अगर आपके घरों में टुंटियां लगी हुई हैं, टैप जो घरों में नल में है, तो व्यर्थ जो है पानी वो ना बहाएं, क्योंकि जो आने वाला जो समय है, जल जो साफ जो जल है वो पीने लायक बहुत कम बचा है और उसी को बचाने की जो मुहिम है, क्योंकि जल एक प्राकृतिक संसाधन है और उस संसाधन को बचाने के लिए तमाम जो प्रयास है वो केंद्र सरकार, राज्य सरकारें करती आ रही हैं। तो उसी को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। देखिए क्या कुछ कार्यक्रम में खास रहा, देखिए आज की खास खबर। तो पानी के विषय में थोड़ा सा आपको बताऊंगा, थोड़ा ही बताऊंगा, ठीक है। पानी हम सब के लिए बहुमूल्य एक ऐसा तरल पदार्थ है जो परमात्मा के द्वारा दिया गया हम सबको प्राकृतिक संसाधन है, और जहाँ पे जल है वहाँ पे जीवन है। इस संसार के अंदर आप सब और हम, वहीं पे जीवन संभव है जहाँ पे आप सबको और हमको पानी मिलता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान से सुन ले। सभी के गांव में टूटियां लगी हुई है ना? पानी आता है कि नहीं आता? सुबह उठते ही पानी का इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हो कि नहीं करते? अगर 1 या 2 दिन के लिए आपके घर में पानी ना हो तो आपको कैसा महसूस होगा? बड़ा गंदा लगेगा। आपकी ये समझ लीजिए कि दैनिक क्रिया जो है आपकी, आपके मम्मी पापा की या आपके आस पड़ोस की, सबकी वहीं पे रुक जाएगी। ठीक, पानी सभी को चाहिए, क्योंकि बिना पानी के इस संसार के अंदर जीवन संभव नहीं है। तो जिस प्रकार सरकार ने ये स्वच्छता पखवाड़ा चलाया हुआ है, ठीक ऐसे ही सरकार के द्वारा जल शक्ति अभियान भी चला हुआ है। 15 अगस्त 2019 को हमारे जो केंद्रीय सरकार, हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की, और उसका एक ही लक्ष्य रखा पूरे देश के अंदर कि हर घर को नल के माध्यम से पानी मिले, चाहे वो गांव में हो चाहे शहर में भी। ठीक, मतलब कि आपकी खेती के लायक भी, आपके उपयोग करने के लायक। ठीक, 100 में से 97 गया तो कितना रह गया? कितना रहा? 3% पानी इस संसार के अंदर पृथ्वी पर पीने के लायक है, उपयोग करने के लायक है और खेती के लायक। ठीक, अच्छा ये बताओ बच्चों, जैसे पानी हमें मिलता कहाँ से है? पानी कैसे मिलता है? जमीन से मिलता है। वो कैसे मिलता है? बेटा बहुत अच्छा बोलो, शाबाश। कोई बात नहीं, बोलो कहाँ से मिलता है? बारिश से मिलता है। और कहाँ से मिलता है? समुद्र से मिलता है। और जो बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ होते हैं ना, देखिए ना, कभी टीवी में देखे होंगे, वो जब जम जाते हैं, उनके ऊपर बर्फ पड़ती है तो वो पिघलती है, और उसके माध्यम से फिर वो पानी हमें नदियों के माध्यम से, नहरों के माध्यम से हमें पानी। आज मैं सुरेश चौहान और मैं पब्लिक हेल्थ में एज ए BRC यहाँ पे कार्यरत हूँ, और आज मैं राजकीय जो प्राथमिक पाठशाला, मॉडल प्राथमिक पाठशाला गरोंडा के किले के पास, आज हम यहाँ पे एक साझे प्रोग्राम में पहुँचे थे, जिसको स्वच्छता को लेके और जल को लेके हम लोगों ने यहाँ पे एक कार्यक्रम किया। और मेरा मेन मुद्दा इसमें ये रहता है, क्योंकि सरकार ने अभी है ना कुछ टाउन्स को सेलेक्ट किया है, और जो हमारा जो मतलब कि हमारा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उनमें से गरोंडा भी एक है। तो हमारे जो एक्शन साहब हैं प्रशांत सिलवानिया जी, और जो हमारे जो गरोंडा के अंदर जो श्री रविंद्र कुमार सैनी जो मंडल अभियंता है, उनके निर्देशानुसार यहाँ पे हम लोगों ने, मुझे एज ए IEC एक्सपर्ट मोहल्ले में और स्कूलों में जा के बच्चों को और पूरा गरोंडा वासियों को
हम लोगों ने पानी को लेके मेन अवेयर करना है, क्योंकि आने वाले दिनों में 2030 के बाद पानी की बहुत बड़ी विकराल स्थिति को हम लोग देखेंगे। और आप भी जानते हैं कि जल है तो जीवन है, जल है तो हम इस संसार के अंदर पूरे समाज की कल्पना कर सकते हैं। अगर जल नहीं होगा तो हमारा जो जीवन का जो प्रक्रिया चली हुई है सुधारात्मक की ओर, वो एक प्रकार से बिल्कुल रुक जाएगी, क्योंकि जल होगा तो हम अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं। उसी कड़ी में हम लोग आज घरौंडा के सरकारी स्कूल के प्रांगण में आए थे और हमने बच्चों को भी जल के विषय में अवेयर किया। मेन मुद्दा एक ये भी है कि सरकार ने अमृत 2 करके शहरों के अंदर एक योजना प्रारंभ की है, जिसकी मतलब कि हमने प्रचार प्रसार करना है कि ताकि लोग जागरूक हो। और इसका भी मेन मुद्दा यही है कि हर घर को नल के माध्यम से पानी मिले, और एसडीओ के निर्देशानुसार उनकी अगुवाई में पूरे शहर के अंदर हम लोग। दूसरा, बहुत से जो इलीगल कनेक्शन चले हुए हैं उनको भी हम लोगों ने मोटिवेट करना है कि अपना कनेक्शन को आप मतलब कि लीगलाइज कराएं, क्योंकि पानी हम सब के लिए बहुमूल्य है। और हमने ये भी देखना है कि कुछ क्षेत्र ऐसे भी है जहाँ पे हो सकता है कि मतलब कि पाइपलाइन भी सब कुछ है, लेकिन पानी ना पहुँच रहा हो, अच्छे तरीके से ना पहुँच रहा हो। लेकिन ये हम लोगों ने लगभग कवर अप कर लिया है। घरौंडा शहर का जो मतलब कि बढ़ता हुआ टाउन है, लगभग 50,000 के आसपास के आज के टाइम में आबादी है। लगभग हम पूरे घरौंडा शहर में अच्छे रीति से पानी दे रहे हैं। कुछ कॉलोनियाँ जो अभी अप्रूव्ड हुई है उनके भी एस्टिमेट गए हुए हैं, तो वो भी उनमें भी आने वाले दिनों में सीवरेज के द्वारा पाइपलाइन बिछाई जाएगी। मेन मुद्दा वही है, जल है तो जीवन है, क्योंकि आने वाले दिनों में जल है ही नहीं पूरे संसार के अंदर, क्योंकि इस पृथ्वी पर पीने के लायक, उद्योग धंधे के लायक ओनली 3% पानी ही है, लेकिन उपलब्ध जो है वो सिर्फ 0.60 है। लगभग आधा % पानी पूरे संसार के अंदर पानी है। तो आप लोग इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो डे बाई डे बढ़ रही है। पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो हम तो वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे हैं। तो उस कड़ी को देखते हुए सरकार की ये अहम जिम्मेवारी भी है, और ये बुनियादी अधिकार में भी आता है कि जहाँ पे भी लोग रहें हम उनको साफ़ सुथरा पानी मुहैया उपलब्ध कराएं।